नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, चलो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास एक चार्ज रखा Q और एक चार्ज रखा Q नॉट। पॉइंट ए, या हम मानते हैं कि ये जो दोनों एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस दूर है, x डिस्टेंस दूर है। ठीक है, ये पॉइंट ए है। इसको हम ए से कहां लेकर आते हैं, बी पॉइंट पर लेकर आते हैं। ठीक है, कहां ले आए हम इसको, बी पॉइंट पर ले आए क्यू चार्ज को। देखो हमने इलेक्ट्रिक फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था, जो कि क्या थी, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहां से जो फोर्स बनता है वो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ई। ठीक है, अब जब इस चार्ज के कांटेक्ट में हम इसको लेके आ रहे हैं क्यू नॉट चार्ज को, तो क्या होगा भाई, इन्फिनिटी से लेके आए थे। ठीक है, कहीं और से लेके आ रहे हैं तो ए तक ले आए, फिर बी तक लेके आए, फिर आगे सी डी आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इस पर जो फोर्स होगा इस चार्ज पर, अगर मान लो जैसे वो वाली बात है जो अभी अभी हमने करी थी, अगर ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है इस क्यू चार्ज का, और हम यहां से कहीं लेकर आ रहे थे, इन्फिनिटी से कहीं से लेकर आ रहे थे इस चार्ज को, तो जैसे ही ए पर आए तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो बढ़ने शुरू हो गई। ठीक है, ए से बी पर लेकर गए और बढ़ेगी। ठीक है भाई, ए से बी पर लेके आए हैं, कहां से लेकर आए हम, इनफाइनाइट पॉइंट से लेकर आए हैं इसको। यहां कोई पॉइंट है पी पॉइंट, जो कि यहां से कितनी दूर है, आर डिस्टेंस दूर है। ठीक है, और ये हो गया एक्स। तो हमने इस एक्स का कितना डिस्टेंस इसको मूव करवाया है, स्मॉल एक्स, मतलब कि dx डिस्टेंस हमने इसको मूव करवा दिया। ठीक है, जब हमने इसको dx डिस्टेंस b पॉइंट तक मूव करवाया है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम क्या जानते हैं, एफ ए क्या हो जाएगा, k q1 q2 बाय q नॉट बाय आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर इनके बीच में क्या है, एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा, ए पर जो फोर्स होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा था कि जब हम इसको आगे लेके आ रहे हैं ना, तो हमने स्मॉल डिस्टेंस कवर किया है। क्या किया हमने, स्मॉल डिस्टेंस कवर किया है। तो जो फोर्स बढ़ा होगा वो भी तो स्मॉल फोर्स ही बढ़ा होगा, कम ही फोर्स बढ़ा होगा, है ना। अगर मान ले कि भाई यहां ये मेरे पास चार्ज है, ठीक है, और मैं इस चार्ज को यहां से यहां तक लेके आ रहा हूं, तो यहां पे उसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है। थोड़ा और आगे लेके आया तो कुछ अमाउंट और बढ़ जाएगा। यूं थोड़ी है कि यहां पे 1 लग रहा था और यहां पे एकदम से 100 हो गया, नहीं ना, इतना थोड़ी होता है। जब वो बढ़ा ही उसकी तरफ थोड़ा सा है तो थोड़ा सा अमाउंट ही क्या होगा, फोर्स भी बढ़ेगा। ऐसे ही आगे चलते जाएंगे तो जो वर्क डन होगा वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता चलेगा। ठीक है, तो जो हमने वर्क डन का फॉर्मूला अभी देखा था, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो ये स्मॉल डिस्टेंस का ले लिया हमने, प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट का अगर देखें तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये होता है। हमारे पास स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तो यही है ना, dx। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू dx। ठीक है, अब देखो जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वर्क डन भी तो स्मॉल हुआ होगा। ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल टू एफ डॉट dx हो जाएगा भाई। ठीक है, और जब डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ dx कोस थीटा। अब इसके बीच एंगल कैसे निकालें, देखो भाई, जो हमारे पास चार्ज था ये पॉजिटिव चार्ज था, इस पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ रहा होगा इस पर फोर्स इस वजह इस डायरेक्शन में लग रहा होगा फोर्स, है कि नहीं। और हम इसको मूव किधर करवा रहे हैं, हम इसको मूव करवा रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट पर फोर्स के और मोशन के बीच जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 180। थीटा कितना है, 180 डिग्री। तो कोस 180 कितना होता है, -1।
कितना होता है -1। तो यहां पे क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स, ये -1, और इसको हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डी एक्स। यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एफ डी एक्स। तो देखो भाई, इसमें क्या होगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डब्ल्यू, और फोर्स हमारे पास क्या था माइनस ऑफ के क्यू क्यू नोट बाय एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहां से के क्यू और क्यू नोट, इस चार्ज की वैल्यू और इस चार्ज की वैल्यू इधर उधर घुमाने से थोड़ी घट बढ़ जाएगी, वो तो कांस्टेंट रहनी है, और के हमारे पास पहले से है ही कांस्टेंट, है ना। तो के की वैल्यू क्या है W इज इक्वल टू, ये बाहर आ जाएंगे माइनस के क्यू क्यू नोट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ये हो जाएगी। अब देखो एक छोटी सी बात कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वेयर कर रहे हैं हम, ठीक है, इसको आसान कर लेते हैं। देखो इंटीग्रेशन वैसे क्या होता है कि जो पावर होती है उस पावर में क्या होगा एक ऐड होगा, और जितनी पावर में ऐड हुआ है उससे वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये बात है, पता है इतना। तो अब इसमें क्या करना है, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे पास ये यूं हो जाएगा x की पावर -2। अब कर लेते हैं, x की पावर -2 में हमने एक ऐड कर दिया है और इसी पावर से मैंने उसको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास बचा x की पावर -1 डिवाइड बाय -1। तो ये माइनस जो बाहर था उसके साथ मिलकर प्लस हो जाएगा, तो आ गया वर्क डन इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू नॉट इंटू एक्स की पावर -1 बाय -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट, अब इस x की पावर को प्लस कर देते हैं तो इन्हें वापस नीचे आ जाएगा के क्यू वन क्यू नॉट बाय एक्स, इतना हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो वर्क डन हमारे पास क्या आ गया के क्यू वन क्यू नॉट बाय एक्स। ठीक है, देख हमने इसमें लिमिट नहीं रखी ना, लिमिट कहां से कहां रखनी थी, देख लिमिट रखी जाती है कि काम जहां से शुरू हो रहा है और जहां तक लेकर जाना है। हम लेकर कहां से आए हैं और लेकर कहां तक जाना है, पी पॉइंट तक। पी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है आर, और वहां तक का डिस्टेंस कितना है इन्फिनिटी। कहां से लेकर आए हैं मतलब लोअर लिमिट क्या होगी इन्फिनिटी से लेकर आर तक, इन्फिनिटी से लेकर आर तक, इन्फिनिटी से लेकर आर तक। अब देखिए इसमें यहां पे आ गया भाई इन्फिनिटी से लेकर आर तक। ठीक है, काम क्या होता है, अब इसको मैं वापस से ये कर दूं कि -1 बाय एक्स इन्फिनिटी से आर तक, ये प्लस का हो गया, हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये हम समझ गए कि यहां पे माइनस के साथ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देख इसमें क्या होगा, अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट होती है। ठीक है ना, हमने क्या करना है, अपर लिमिट पुट करनी है यहां पे 1 बाय एक्स की जगह पे जो अपर लिमिट है वो रख दी, माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है हमने 1 बाय एक्स की जगह जो लोअर लिमिट है वो पुट कर दी, ये बन गया 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय इंफिनिटी, और ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया 1 बाय आर। तो अब जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट बाय आर, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला कब, जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, किसी पॉइंट चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं तो उस पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब कितना वर्क डन करना पड़ रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, उस फील्ड में हमने इसको कितना धक्का देना पड़ेगा कि इसको यहां से कहीं इन्फिनिटी से लेकर और यहां तक हम ले आए, तो वो इस हिसाब से ये हमारे पास वैल्यू गिवन होगी, ये भी गिवन होगी, ये है, और ये आर डिस्टेंस हम नोटिस कर लेंगे। ठीक है, कि ये आर डिस्टेंस हमें बता रखा भाई
10 मीटर, 15 मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, जितना भी देगा वो हमें सारी वैल्यू गिवन होंगी। या यूं बता देगा कि वर्क डन गिवन है कि उस चार्ज को इन्फिनिटी से ना 10 सेंटीमीटर तक लाने में इतना वर्क डन करना पड़ा। तो ये बताओ कि ये चार्ज कितने कूलम का था, निकाल सकते हैं बिल्कुल, है कि नहीं। बस ये है, उतार लो एक बार इसको। देखो भाई, ये वर्क डन था हमारे पास, ये वर्क डन जो हमारे पास आया है, वर्क डन आया है इन्फिनिटी से आर पॉइंट का, है ना। जैसे हमने पहले वाले चैप्टर में किया था कि जो पोटेंशियल है वो क्या है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज। तो यहां पर अगर हम देखें तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर पर यूनिट चार्ज है, ठीक है। अब ये जो यहां पे हमारा वर्क डन है, इस वर्क डन की वैल्यू ये है। अगर ये हम इसमें पुट कर दे तो हमारा जो पोटेंशियल होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा के क्यू नोट बाय क्यू नोट, तो ये है, और आर इधर हो जाएगा, ठीक है। क्यू नोट से क्यू नोट कट जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा के क्यू बाय आर, ठीक है। तो ये होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। उतार दो इसको सारे को।